वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। लीजिए स्टूडेंट, अब आपके सामने प्री बोर्ड एग्जाम वर्ष 2025 क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का एक अभ्यास प्रश्न लेकर के आ चुका हूँ। अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से और पूरा देखते हो तो सबसे पहले आपको पता चलेगा कि प्री बोर्ड एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड इसके बाद आपको पता चलेगा कि नवीनतम ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है। ये वीडियो शिक्षण उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है ताकि आपका बेहतरीन प्रिपरेशन हो सके, आपको पैटर्न का पता लग सके और घर बैठे आप अपने एग्ज़ाम का आनंद ले सकें। देखिए, नोट में स्पष्ट रूप से मेंशन है, दिस इज मिडिल एजुकेशन प्रोवाइड मॉक सेट टू हेल्प स्टूडेंट एक्सपीरियंस एग्जाम पैटर्न बिफोर हैंड। मतलब घर बैठे एग्जाम पैटर्न को पहले से समझना चाहते हो, पेपर के पहले, तो इस मॉक सेट से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। देखिए, टोटल मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो विज्ञान के पेपर में 23 प्रश्न आता है। टोटल नंबर ऑफ पेज कितने रहेंगे? 9 रहेंगे। समय आपको 3 घंटे दिए जाएंगे एंड टोटल 75 नंबर का आप सबका पेपर रहेगा। यहाँ पर वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं, जैसे सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। जहाँ आवश्यक हो साफ और लेबल वाली रेखा चित्र बनाएं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख कौन सा प्रश्न कितने नंबर का दिया है, ये सम्मुख दिया गया है। 1 से 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बाकी कुछ 2 अंकीय, 3 अंकीय और 4 अंकीय प्रश्न देखने को मिलेगा। इसका शब्द सीमा भी तय है, कितने शब्द सीमा में आंसर लिखना है। सेम यही इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो सारे इंस्ट्रक्शन को अंग्रेजी में ध्यान से पढ़ सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चंस को फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि रहेगा 6 नंबर के लिए। हमारा पहला नंबर कहता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया कहलाती है। तो अगर कैल्शियम ऑक्साइड को हम जल में डालेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ ऊष्मा बाहर निकलेगी। तो ऊष्मा बाहर निकलना मतलब इसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। इसे इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है कि प्रोपेन C3H8 के ऑक्सीजन में दहन के लिए संतुलित समीकरण क्या होगा। तो यहाँ पर आपको सही आंसर लगाना है आपका C3H8 ऑक्सीजन, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये 4 ऑक्सीजन आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो ये आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पर तांबा सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाएगा। सॉरी तांबा नहीं, लोहा, मतलब आयरन आपका सबसे अधिक उपयुक्त माना जाएगा। नेक्स्ट कहता है, उदासीनता अपक्रिया में अम्ल एक क्षार के साथ अपक्रिया करके उत्पाद बनाता है। लवण एवं जल केवल लवण या फिर हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर आपको लिखना है सॉल्ट एंड वाटर, मतलब लवण और जल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला उपकरण क्या है। अमीटर, जनरेटर, मीटर या गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर आपको लिखना है मोटर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है आपका छठवां नंबर, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। यहाँ पर बोला गया है पहला नंबर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर, माध्यम की घनत्व पर, आवृत्ति पर या निर्वात पर। तो इसका सही आंसर लिखना है आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। सेम इंग्लिश में अवेलेबल है, इंग्लिश में क्वेश्चंस को देख लीजिए एंड मैंने इसका आंसर आपको ऊपर बता दिया है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कहता है खाली स्थान क्रियाओं को मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है रिफ्लेक्स क्रिया को मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा को इंगित करता है तो उंगलियां किधर इंगित करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय गुण की तरफ इंगित करेगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है चुंबकीय गुण। ठीक है, क्या लिखोगे, चुंबकीय गुण। अंग्रेजी में क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट कहता है जो मछली होती है तो मछली का हृदय केवल कितने कक्ष होते हैं। तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अच्छा, मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट कह रहा है आपका चौथा नंबर, आँख का वह भाग जो इसे रंग प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं। उसे आइरिस कहते हैं। तो यहाँ पर आपको आइरिस लिख देना है।
नेक्स्ट कहता है 5वां नंबर डैश 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 में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, तो यहाँ पर आपको इकोसिस्टम में मतलब पारिस्थितिक तंत्र में क्या लिखोगे, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा की तरफ होता है, यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र लिख देना। नेक्स्ट कहता है आपका 6वां नंबर, जब कोई अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। बस इतना तुम्हें लिखना था, ठीक है। चलिए सेम इंग्लिश में अवेलेबल है, इंग्लिश में क्वेश्चंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य बताना है। पहला नंबर कहता है प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर न्यूरॉन और मस्तिष्क है, तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक होता है, नहीं गलत है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर होता है, तो बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट कहता है कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर अपवर्तनांक कहलाता है, तो ये आपको गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि सभी धातुएं लचीली होती है, इन्हें खींच करके तार बनाया जा सकता है, नहीं, सारी धातु लचीली नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है आपका मानव आंख की रेटिना में दृष्टि के लिए रॉड और कोन कोशिकाएं होती हैं, तो बिल्कुल सही है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका पहला, तीसरा और 6वां सही है, बाकी सारे गलत हैं। आगे इंग्लिश में क्वेश्चंस को देख लो। नेक्स्ट आइए अब हम फटाफट सही जोड़ी को मिलाते हैं। एक साइड लिखा है कॉलम आ, दूसरा लिखा है कॉलम नंबर बा। सबसे पहले कहता है प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैच करना है। ऊष्मा का अवशोषण, तो यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण आपका हो जाएगा इंडोथर्मी रिएक्शन मतलब ऊष्मा शोषी, ठीक है। नेक्स्ट कहता है सेरिबेलम, तो सेरिबेलम जो होता है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट कहता है डीएनए जो होता है वो जीन में पाया जाता है। एंड नेक्स्ट कहता है मेंडल, तो मेंडल ने अनुवांशिकता का नियम बताया था। एंड EQ का जो प्रतीक है वो पानी में घुल जाता है, बस इतना आपको लिखना था। सेम देख लो इंग्लिश में अवेलेबल है। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दो। पहला नंबर कहता है दो धातुओं का उदाहरण दीजिए जिसका गलनांक कम होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर हाइड्रोजन लिख देना और इसके बाद आप हीलियम लिख देना, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम ये दो धातु हैं। नेक्स्ट कहता है कि किसी क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होती है, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा लिखना है। मैं वैसे तो इसका दिखा दूंगा आंसर आपको इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में दिखा दूंगा। नेक्स्ट कहता है कि मानव का सामान्य रक्तचाप क्या है, तो यहाँ पर आपका 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप फ़ारेनहाइट में लिखना चाहते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट कहलाता है मानव का सामान्य रक्तचाप। इसके अलावा अगर इसके PDF को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सिंपल सा PDF को विथ सोल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। और इस बार सोल्यूशन तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड कराया हूँ, हिंदी में नहीं, हिंदी में केवल बताएंगे, बाकी इंग्लिश का जो PDF मिलेगा वो अंग्रेजी भाषा में मिलेगा। नेक्स्ट कहता है कि मानव मस्तिष्क का वह भाग जो सोचने, सुनने और सूंघने को देखने के लिए विशेषीकृत है वो क्या है, उसे सेरिबेलम कहते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होता है, तो यहाँ पर आपको मायोपिया के लिए आपको लेंसेस लगते हैं, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए यहाँ पर आपको अवतल लेंस उपयुक्त होता है। नेक्स्ट कहता है एथेन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एथेन का फॉर्मूला पूछा है ना, तो मीथेन के बाद एथेन आता है मतलब C2H6, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। चलिए स्टूडेंट्स, सब कुछ बाकी अंग्रेजी भाषा में है, अंग्रेजी भाषा में प्रश्न को देख सकते हो। आगे क्वेश्चंस ये रहे, इसको हम एक नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 5 तक का सही उत्तर क्या। ये रहा है आपके सामने इसका 100% एक्यूरेट आंसर। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, इनका PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, बाकी अभी यहाँ पर आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ आंसर है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा था कि सर आप हिंदी में बताते हो तो PDF एटलीस्ट इंग्लिश में प्रोवाइड करा दो। एंड ये रहा आपके सामने पूरा का पूरा PDF। बाकी नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में